आज हम कक्षा 8वीं की छात्राओं के साथ कक्षा कार्य में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रियंका आपको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताएंगी। जब पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ में विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए बताइए, जो आपने परिभाषा लिखी है उसको करके बताइए, समझा के बताइए। पानी और हवा विरल माध्यम है और कांच है सघन माध्यम है। क्यों है कांच सघन माध्यम? क्योंकि उसके अणु पास पास होते हैं, ठोस वस्तुओं के, है ना। चलिए करके बताइए। जब कोई वस्तु को हम विरल माध्यम से ठोस माध्यम में सघन माध्यम में लाते हैं तो वह विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन। दिखाइए, विचलित का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? दिखाइए सबको, कैसे बेंड हो रहा है, थोड़ा सा देखो, हल्का सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या, इसी को बोलते हैं विचलित हो जाना, मुड़ जाना, है ना। चलिए सबको समझ में आया? चलिए कोई एक बताइए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कोई और, कोई दूसरी बच्ची। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जो अपवर्तन उसे कहते हैं जो विरल माध्यम से सघन माध्यम जाकर अपनी दिशा विचलित कर देती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, है ना। ठीक है, रखिए यहाँ पे। देखिए ये कांच का गिलास क्या हो गया, और पारदर्शी, है ना। पारदर्शक माध्यम हो गया, सघन माध्यम कांच का गिलास, और पानी और क्या हो गया, विरल माध्यम। विरल इसलिए बोल रहे हैं कि उसकी, क्यों बोल रहे हैं? चलिए अब प्रकाश का अपवर्तन बताइए क्या है। प्रकाश का अपवर्तन उसे कहते हैं जो विरल माध्यम से सघन माध्यम जाकर अपनी दिशा विचलित कर लेती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, सब समझ गए? कोई और बताना चाहेगा? जो लिखा है इसको आपको बता, कोई और बताना चाहेगा? हाँ चलिए वर्षा। जब कोई वस्तु पारदर्शक माध्यम से विरल हाँ बोलिए देख के। पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो वह विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश कहते हैं। आप समझ गए? Yes, विचलित हो जाना का मतलब समझ गए? Yes, कोई वस्तु का क्या हो जाना, मुड़ जाना। ठीक है, जैसे इसमें जो क्या लगा है, देखो क्या डाला है गिलास में, और सिक्का हमको कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा और मोटा दिखाई दे रहा है। अपवर्तन का मतलब एक तरह से, और हमने और क्या बताया, और क्या बताया था? अपवर्तन के कारण क्या और क्या होता है, आभास। जैसे हमें दिखता है लेकिन वो होता नहीं है, हाँ, मतलब अपवर्तन का मतलब एक तरह से आभास होना, है ना, कि वो मुड़ गया, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि वो मुड़ा हुआ नहीं रहता। चलिए